हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है कि अभी तक आपने जितने भी फंक्शंस को पढ़ा है उन सब में टू वेरिएबल्स होता है x एंड y, और x और y एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन के तहत जुड़ा रहता है। उस फॉर्म में कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन होता है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y और x में यहाँ पे एक रिलेशन है। फिर कुछ इस तरह का हो जाए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्म में, या फिर ऐसा कुछ x स्क्वायर माइनस bxy प्लस y टू द पावर 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब क्या है कि x और y को आप देख पा रहे हैं कि वो सब एक एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन के तहत अपना जुड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्या है कि ये x और y दोनों को अगर किसी तीसरे वेरिएबल, इसको हम लोग पैरामीटर कहते हैं, किसी पैरामीटर के तहत अगर रिलेट कर दें तो वहाँ पे फिर उन फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अगर लिख लिया, मान लो y एक फंक्शन है, किसका है, ये t का एक फंक्शन, और x जो है एक फंक्शन gt बराबर y इज इक्वल टू ft x बराबर g। y एक फंक्शन है जिसमें पैरामीटर t है, x भी एक फंक्शन है किसका, वहाँ पे वेरिएबल t है। तो यहाँ पे इस वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहेंगे, ठीक ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कि पैरामीटर t। तो यहाँ पे x और y इस पैरामीटर t के तहत किसी न किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक हो। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे y कुछ फंक्शन है, x का भी अपना फंक्शन है, और इस समय जब हमें dy बाई dx फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसी डिफरेंशिएशन को जब यहाँ पे पैरामीटर के फॉर्म में हो और उसे हमें डिफरेंशिएट करना हो तो इस डिफरेंशिएशन को कहेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, कि x और y किसी पैरामीटर के टर्म में दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पैरामीटर t ही हो, है ना। इस t के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, थीटा हो सकता है ना, कुछ और भी, थीटा हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। तो रिलेशन निकालने के लिए बहुत अधिक हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंपली इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सीखना है, जो कि बहुत ही आसान से तरीका है। कैसे कि y यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये t का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे dy बाई dt। इस पहले वाले को यूज करके फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dt क्या हो जाएगा भाई, f डैश d, जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग फाइंड करेंगे dx बाई dt, ये फंक्शन x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा g डैश। अब बोलोगे कि यहाँ पे आपने t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि y भी देखो t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। dy बाई dt, dx बाई dt हमने लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, क्वेश्चन रहेगा फाइंड करना है dy बाई dx। ओके, तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt बाई dx बाई, इन दोनों को dt से डिवाइड अगर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो अब dy बाई dt बटे dx बाई dt, इसका वैल्यू आप यहाँ और यहाँ से फाइंड कर लो।
dy बाई dt का वैल्यू क्या है f डैश t और इसका वैल्यू g डैश ये हो गया। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि dy बाई dt ये dx बाई dt जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि 0 के इक्वल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। इसका एक आसान सा एग्जांपल है। इसका क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल्स टू a sin t एंड y is equals to a 1 plus cos t. If x equals to a sin t and y equals to a 1 plus cos t, then find dy by dx. Then find dy by dx. ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को देखते हैं, क्या प्रोसेस होता है फाइंड करने का। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a sin t एंड y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस cos t। यहाँ पे देखते हैं क्या, ये जो x है ये पैरामीटर t के टर्म में, y जो है वो भी किसी पैरामीटर सेम पैरामीटर t के टर्म में है। ठीक, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तरीका बताया हुआ है आपको क्या कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कि जो भी पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे dx बाय dt क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, sin t का हो जाएगा cos t डिफरेंशिएशन। यहाँ पे dy बाय a कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। सो दिस विल बी माइनस a sin, ये हो गया। तो यहाँ से हमें dy बाई dt और dx बाई dt और dy बाई dt ये दोनों मिल गया। अब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है वो है dy बाई dx। dy बाई dx, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय। अब देखो ये dx बाई dt और dy बाई dt इन दोनों की वैल्यू जो हमें मिली है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद उसे हम लोग यहाँ ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस a sin t dy बाई dt का वैल्यू और dx बाई dt का a cos t। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10। ओके, तो dy बाई dx का वैल्यू माइनस 10 आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, पैरामीटर के फॉर्म में जो होगा। इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने देखा पैरामीटर t, अगर पैरामीटर t के बदले थीटा हो जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से मान लो लिख लें हम लोग x, इफ x इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 5a स्क्वायर cot थीटा। ठीक, यहाँ पे फाइंड करना है dy बाई dx क्या होगा,
तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। इन क्वेश्चन में x और y इन ये दोनों एक दूसरे से रिलेट जब भी होगा तो पैरामीटर थीटा के तहत, यहाँ पे थीटा पैरामीटर, तो यहाँ जो x और y डिफरेंशिएट होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले, फिर हम लोग dy बाय dx करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे dx बाय डी थीटा x है क्या, x इज इक्वल टू 2a sin थीटा dx बाय डी थीटा 2a cos थीटा। अब y की तरफ आए, y हाई a स्क्वायर cot थीटा dy बाय डी थीटा हाई a स्क्वायर cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर। ओके, तो फाइनली dy बाय dx जो हमें फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा भाई, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। ओके, dy बाय डी थीटा माइनस आई ए स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2a यहाँ पे चाहो तो इसे एक को कैंसिल, ठीक। तो ये हो गया dy बाय dx का। तो इस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब इस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के यूज को हम लोग दूसरे तरीकों में भी, मतलब क्वेश्चंस में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले डिफरेंशिएशन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं वो हम लोग कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक नहीं है, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग जनरली करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री में आपने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ा है क्लास 11 में, वो सब का सब आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है उसको रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत अधिक अभी यूज होने वाला है। यहाँ पे भी यूज होगा, आगे के चैप्टर्स में भी। कैलकुलस में ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसमें आप बच नहीं सकते कि कुछ 2-4 याद है बाकी काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होगा, फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा। तो उन सब का आपने एक चार्ट बना लेना है, उस चार्ट को रिवाइज करते रहना है, याद कर लेना है, 2 बार 3 बार लिख करके किसी भी तरीके से आपको रट जाना है ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को। उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसमें मक्कारी करके नहीं बच सकते, तो वो याद करना ही करना है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, कि अगर आपको कहीं पे कुछ फंक्शन दिख जाए a² - x², ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स का वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूशन जो होगा फर्स्ट वाले में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आप करोगे x इज इक्वल टू या तो a साइन थीटा या फिर a cos। क्यों ऐसा करने से क्या होगा कि जब अब यहाँ पे x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a cos थीटा आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप a स्क्वायर कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बाहर फिर इसे आप a कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, टेक्निकली लिखें तो ये मॉड a कॉस थीटा ऐसा आएगा कुछ, या फिर सिंपली एक ही मॉड में a कॉस थीटा। बट ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। इन जनरल इस तरीके से काम चला लेंगे कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ए कॉस थीटा। तो वैसे जैसे यहाँ पे हमने ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, वैसे ही ए कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे माइंड में आ सकता है कि दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कौन सा सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वैरी करता है। और इस चीज़ को आप जज तभी कर पाओगे जब 5-6 क्वेश्चंस में आप यूज़ करोगे, तो आपको दिखेगा कि मतलब कौन सा वैल्यू या फिर ये सब्स्टिट्यूट करने पे क्वेश्चन अधिक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे। तो अभी उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी बस ध्यान रखना है कि अगर अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट जो करेंगे वो या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले में जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर a cot थीटा। x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर x इक्वल टू a cot। थर्ड वन, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में हमें सब्स्टिट्यूट करना है a इक्वल टू आइदर a sec थीटा और a cos थीटा। ये सारा सब्स्टिट्यूशन किस तरीके पे बेस्ड है, अपने क्या दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि x के प्लेस पे जो भी सब्स्टिट्यूट करना है जिस भी वाले में भी, उसको यूज करने पे वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का फॉर्म ले लेगा और वो आसान तरीके एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ, a minus x a plus x। Here substitute x is equal to a cos theta, x equals to a cos 2 theta। ओके, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे क्या कि सिर्फ क्या इन्हीं चारों फॉर्म के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना है? नहीं है, कुछ और भी है। हर एक क्वेश्चंस का अपना अलग अलग फॉर्म है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको सब्स्टिट्यूट करके आप क्वेश्चंस को आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ना, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस के सर्कमस्टांसेस पे और उसके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड और क्या हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चंस में यहाँ पे ले रहा हूँ कि हमें डिफरेंशिएट करना हो, मान लो
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy बाय dx कि dy बाय dx क्या होगा वो आप फाइंड करो। ओके, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप अगर चाहो तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x वाला जो डिफरेंशिएशन है उसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर आप u इंटू v लगाओगे, बट सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक, तो ए स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 1 हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा करने से होगा क्या, हम लोग लिखते हैं क्या, लेट x इज इक्वल टू साइन, हाँ ए साइन थीटा था तो a का वैल्यू x इज इक्वल टू ए साइन। तो अब ऐसा करने पे जो y है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के प्लेस पे साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा वो कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे वही मैंने बोला था तुरंत कि ट्रिगोनोमेट्री से आप भाग नहीं सकते, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ये हो जाएगा 2 थीटा, है ना। क्या यहाँ पे यूज हुआ, इसमें ये लिखना है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। ठीक ना, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हाँ तो इसको डिफरेंशिएट करना से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो फाइनली अपने पास मिल गया y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या फाइंड करना था डिफरेंशिएट करके, dy बाई dx। तो यहाँ पे भाई dy बाई dx जब करोगे आप तो ये आ जाएगा 2 d थीटा बचे dx, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे, on differentiating both sides with respect to x, this will be dy by dx equals to 2 d theta by dx। ठीक, dy by dx equals to 2 d theta by dx। तो अब आंसर यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपना, ये y और x के टर्म में था। dy बाई dx जो आया वो d थीटा बाई dx के टर्म में आया। थीटा तो क्वेश्चन में कहीं पे था ही नहीं, वो तो हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस थीटा को हमें एलिमिनेट भी लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से सब्स्टिट्यूट करते। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे उसके लिए अब यहाँ
स्टार्टिंग में जो सब्स्टिट्यूट हमने किया था कि x इक्वल टू साइन थीटा, यहां से थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x। x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे ये जो चीज है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये हमें मिल गया। इसको समझने में परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो सिंपली ऐसा समझ सकते हो, साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स हो गया, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे देखो थीटा x का फंक्शन है, यहाँ पे थीटा x के टर्म में, तो यहाँ पे अगर जब हम लोग फाइंड डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये साइन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू मिला 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये कैसे आया, यहाँ पे टर्म के बाद लिख सकते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख दो क्या, on differentiating both sides with respect to x, you get d theta by dx equals to 1 by under root 1 minus x square। अब ये जो d theta by dx यहाँ पे मिला, ठीक, इसका कुछ नाम दे देंगे, क्या, इक्वेशन 1, ओके, इसका नाम इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे जो इस वाले से आपको मिला x बराबर साइन थीटा माने थे, वहाँ से फिर साइन थीटा बराबर x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x डी थीटा बाई डी एक्स। तो इस वाले डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो ये डी थीटा बाई डी एक्स x के टर्म में आ गया पूरा, ठीक। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, इसके लिए लिखेंगे क्या, on substituting value of d theta by dx from equation 1 in equation 2, we have dy by dx is equals to 2 d theta by dx के जगह पे 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया भाई dy by dx का आंसर, ठीक। dy by dx का वैल्यू 2 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो आंसर हो गया यहाँ पे। हाँ, तो ये अभी फर्स्ट टाइम आपको देख के लग सकता है कि ये काफ़ी लेंथी सा प्रोसेस हुआ, बट अगर डायरेक्ट इसको आप सॉल्व करने जाओ, ट्राई करना खुद से कि साइन इनवर्स एक्स वाले को यूज़ करके अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी टेडियस हो जाएगा वो। इस वाले मेथड में फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक ये लग रहा होगा, बट ये काफ़ी आसान सा तरीका है सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा है, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन करके एक बार रख लो, ओके। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये चल रहा है ना, सब्स्टिट्यूशन को यूज करके डिफरेंशिएशन। इसमें एक और क्वेश्चन,
tan इनवर्स 2x by 1 minus x square. Y is equals to tan inverse 2x by 1 minus x square. अच्छा, अब एक फॉर्मूला याद करो, ट्रिगोनोमेट्री में था tan 2 थीटा is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square. ये 2 tan theta by 1 minus tan square theta ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब जरा उस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे ये y इज इक्वल टू ये लिख रखा हो और यहाँ बोले कि फाइंड dy बाय, ठीक। तो इस क्वेश्चन में अगर सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो फार्मूला x के प्लेस पे अगर tan थीटा लगा लें तो डायरेक्ट वो फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब बोलो कि tan थीटा ही यूज करेंगे, सबसे पहले बात तो tan थीटा को यूज करने से वो वाले फार्मूले वाले फॉर्म में आ जाएगा और फिर बाहर में फिर यहाँ पे tan इनवर्स है तो वो कैंसल आउट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप तब कर पाओगे जब आपको फार्मूला याद होगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फार्मूला है 11th में वो सब का सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में सोच सकते हो कि हमें क्या करना है। हाँ, जैसे ही अब रहेगा 2x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान लो साइन इनवर्स दे देगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये सब देखो। अब यहाँ पे क्या है भाई, सब के सब में अगर आप tan थीटा रख दो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। इस वाले में x के प्लेस पे tan थीटा यूज करोगे, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे x के प्लेस पे थीटा यूज करोगे, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इन सब में अगर x के प्लेस पे आप किसी भी इन तीनों में कि x बराबर अगर tan थीटा पुट करते हैं इन तीनों में, और ये सब x इक्वल टू tan थीटा अगर पुट करोगे ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हाँ, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, या फिर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर वो याद रहेगा तब ये चीज आपके माइंड में क्लिक करेगी, नहीं याद रखोगे तो फिर मुश्किल है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से बच नहीं सकते, वो आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे on substituting x equals to tan theta, you get what? Y equals to tan inverse 2 tan theta by 1 minus tan square theta। याद तो ट्रिगोनोमेट्री ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan theta by 1 minus tan square theta। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। सो y is equals to 2 थीटा,
y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 d थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो अब फिर यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू आपको लिखना होगा, है ना? तो कैसे लिखोगे d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू? उसके लिए यहाँ पे अब साइड में लिखो, जैसे हमने माना था क्या x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक? या फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया जब x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स प्लस चला गया। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें? d थीटा बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू है, इस वाले को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फिर से, तो d थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, or you can write 2/1 plus x square. This is the answer. dy by dx equals to 2/1 plus x square. So this is the method to solve the questions using substitution. So first we will have to substitute the value and then resubstitute. तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिर से बोल रहा हूँ कि एक बार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का लिस्ट बना लो और उसे अपने पास रखो और कोशिश करो जितना जल्दी से जल्दी हो सके 1 दिन में 2 दिन में सब का सब याद हो जाए, तभी आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन, ये सब्स्टिट्यूशन वाला, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और बाकी सब पे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं या फिर जेईई मेंस एडवांस्ड में जो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।